भाई आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी जो टाइम हो रहा भाई 2:02 पूरे हो रहे हैं। और आज मैं काफ़ी लेट निकला था अपने घर से, 12:30 बजे मैं निकला था और 1 बजे के आसपास मुझे एक राइड मिलती है सेक्टर 9 से, जो कि थी भाई क्या नाम है, नजफगढ़ की। और जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया है कस्टमर को। 235 रुपये फेयर मुझे मिले हैं काट पीट के, और इसमें गाड़ी चली 18 किलोमीटर और 41 मिनट टाइम लगा है इनको ड्रॉप करने में। और 100 रुपये का एमसीडी टोल अलग से मिल गया है मुझे। और भाई ड्रॉप करने के साथ ही मेरे पास एक बुकिंग और आ जाती है, जो कि है भाई 41 किलोमीटर की 400 कुछ रुपये दिखा रहा था, 410 ऐसे कुछ दिखा रहा था, ध्यान नहीं दिया मैंने। और टाइम दिखा रहा है 1.25 घंटे। और ये है छतरपुर की राइड। तो छतरपुर में ट्रैफिक तो होता ही है, खैर कोई बात नहीं। अब राइड आई है, अच्छी राइड आई है तो कर लेते हैं। ट्रैफिक होगा तो थोड़ा झेल लेंगे। वैसे 41 किलोमीटर का अगर 1.25 घंटे दिखा रहा है तो कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि ये गुड़गांव होके घुमा के दिखाएगा, शायद, कोई कंफर्म नहीं है। तो फटाफट अभी पिकअप लोकेशन चलते हैं, फिर देखते हैं कौन सा रूट दिखाता है और कस्टमर को कहाँ ड्रॉप करते हैं, और फिर आपको फाइनल बताते हैं काट पीट के जो मिलता है हमें। और बारिश भाई स्टार्ट हो गई है हल्की फुल्की। यार बारिश में भी इतना गंदा रेट देता है ना ऊबर कि पूछो ना। पहले तो था भाई हल्की फुल्की बारिश होती थी ना, तुरंत एक तो सर्ज लग जाएगा, उस पे से इतनी राइड बजेगी, और राइड तो राइड ये, ऊपर से सर्ज का चार्ज जो मिलता है वो तो अलग से लगता है। लेकिन आजकल क्या है कि इसका बस चले तो और घटा के दे देंगे। तो चलते हैं, पहले कस्टमर को पिक करते हैं फिर आपको बताते हैं। भाई दूसरे कस्टमर को जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया है और इनको भाई लग गया जो थोड़ा ज़्यादा टाइम, क्योंकि ट्रैफिक मिल गया था, वहाँ बारिश होने लगी थी ना नजफगढ़ में। तो 1 घंटा 26 मिनट में मैंने इनको ड्रॉप किया है और गाड़ी 42.1 किलोमीटर चली है। और फेयर 389 रुपये। यार ये फेयर दिखाता वहाँ से 400 कुछ दिखा रहा था, 389 दिए हैं काट पीट के। सालों की हराम खोरी है यार, कसम से क्या ही कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। और 100 रुपये का टोल दिया है, क्योंकि भाई ये रूट दिखा रहा था क्या नाम है, गुड़गांव होके, तो इस वजह से इसमें 100 रुपये का टोल ऐड हुआ है, क्योंकि दोबारा एंटर हुई है दिल्ली में गाड़ी। और अब यहीं खड़े हैं यार छतरपुर में, देखते हैं कहाँ की बुकिंग आती है। वैसे तो ऑन कर दिया है ओला उबर। और रैपिडो भाई, मेरे में रैपिडो अभी तक रिचार्ज नहीं मांग रहा था ये, बट अब ये रिचार्ज का ऑप्शन मेरे में आने लगा है कि रिचार्ज प्लान हैज़ एक्सपायर्ड, रिचार्ज नाउ। अभी तक मेरे में ऐसा सिस्टम नहीं था, ये कभी मेरे से और नहीं लिया इन्होंने रिचार्ज का सिस्टम। और अब मेरे में रिचार्ज करने का ऑप्शन आने लगा है और ये चल नहीं रहा, ये काम नहीं कर रहा है। मतलब अब रिचार्ज करूँगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये ऑन कर दो, एक भी बुकिंग नहीं आएगी। तो यार काम हो नहीं रहा, ये साले रिचार्ज करवा के और ऐसी तैसी करवा रहे हैं अपनी। बाकी देखते हैं रिचार्ज करूं कि ना करूं, समझ में नहीं आ रहा यार। देखता हूं, करता हूं तो बताता हूं, नहीं तो 500 रुपये में 10,000 की अर्निंग है और 849 में है 20,000 की अर्निंग। गुड़गांव सिविल लाइन की बज रही है, नहीं जाऊंगा सिविल लाइन, हटो, गुड़गांव तो जाना ही नहीं है। देखता हूँ भाई कोई अच्छी सी राइड, फिर आपको बताते हैं। भाई एक राइड बजी है अभी अभी अपने पास, और ये राइड उबर में आई है। तो 800 कुछ रुपए का फेयर दिखा रहा था और किलोमीटर जो थे 51 किलोमीटर के आसपास, और 1 घंटा 50 मिनट के आसपास ऐसे कुछ टाइमिंग दिखा रहा था। और ये राइड है भाई गाजियाबाद की। गाजियाबाद में कहाँ की है ये नहीं पता, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी में मैंने क्लिक कर दिया फटाफट। तो अभी चलते हैं हम पिकअप लोकेशन पर और देखते हैं ये राइड मुझे मिलती है या नहीं, क्योंकि भाई
लंबी राइड अक्सर मेरी कैंसिल हो जाती है, वो पता नहीं क्यों हो जाती है, मुझे खुद नहीं पता। तो देखते हैं, इनको फटाफट पिकअप करने की कोशिश करते हैं और फिर आपको फाइनल बताते हैं लास्ट में। तो भाई ये गाजियाबाद वाले कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है, और ये ड्रॉप भाई मैंने जहाँ से इनको उठाया था वहीं मैंने इनको ड्रॉप किया है। अब हुआ यूँ कि भाई ये कोई ऑफिस वाला बंदा था, ठीक है, ये जा रहा था कोई मीटिंग से, तो इस रास्ते में इसके पास फ़ोन आया कि भाई मीटिंग हो गई है कैंसिल। अब कैंसिल हो गई तो ये भाई वहाँ जाके करेगा क्या, तो इसने भाई बोला कि भाई मुझे यार वापस वहीं छोड़ दो, मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चेंज कर दो यार, अब मीटिंग कैंसिल हो गई तो क्या कर सकते हैं। तो वापस इनको यहीं छतरपुर मैंने ड्रॉप कर दिया है, और 23 किलोमीटर इसमें गाड़ी चली है मेरी वापस लेके, और 1 घंटा 20 मिनट टाइम लग गया इनको ड्रॉप करने में वापस, और 410 रुपये फेयर मिले हैं। तो यार मैं सोच रहा था यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन फिर वापस यहीं आके फंस गया। तो अब भाई थोड़ा देखते हैं, वेट करते हैं कहाँ की राइड मिलती है और फिर आपको दिखाते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहीं छतरपुर में ही है, और ये छतरपुर में ये जो आश्रम की तरफ रोड जाती है ना, वहीं पे हूँ मैं। तो देखते हैं कौन सी राइड आती है, कहाँ की आती है, फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे एक सीएनजी पंप है, तो देखता हूँ अगर सीएनजी मिल जाए तो भरवा लेते हैं। 4 डंडी है फ़िलहाल, और एक छोटी सी राइड आ रही है, तो ये तो नहीं करूँगा मैं 100 रुपये की। 13 मिनट पिकअप करने में, बाप रे कौन जाएगा भैया। 17 मिनट ड्रॉप करने में, 13 मिनट पिकअप करने में ऐसी राइड आती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक राइड कोई मुझे मिल जाए फरीदाबाद की या तो गुड़गांव की, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर निकल जाएंगे। नहीं तो फिर मुझे अंदर छतरपुर से होके अगर गया मैं दिल्ली की राइड लेके, फिर फंसूंगा जाम में। बाकी देखते हैं कौन सी राइड मिलती है, कहाँ की मिलती है, फिर आपको बताते हैं। तो भाई हमने सीएनजी डलवा ली है, और अपने पास एक राइड भी आई है अभी जो कि ये शायद फरीदाबाद की है, शायद क्या है फरीदाबाद की, सेक्टर 6 की। और ये भाई आश्रम से आई है, राधा स्वामी का जो आश्रम है ये यहीं से आई है। छतरपुर के आगे चले जाएंगे तो अभी मैं पिकअप लोकेशन में पहुंचने वाला हूं। और भाई सीएनजी तो फुल आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डाउन था, तो 212 रुपये की सीएनजी आई है सिर्फ। खैर इसमें हो गए हैं 3 डंडे खाली हैं, बाकी तो दिखा रहा है, क्योंकि 4 डंडे ऑलरेडी थे मेरे पे। तो चलते हैं फटाफट, इनको भी पिकअप करके ड्रॉप करते हैं सेक्टर 6 फरीदाबाद में, फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ को जाते हैं। और काम तो ऐसा ही है भाई कि बस चल रहे हैं, किसी तरह खटिया खड़ी है सबकी, और देखते हैं इनका फेयर कितना बनता है। वैसे मैंने फेयर पे ध्यान नहीं दिया, 300 कुछ रुपये दिखा रहा था। तो फटाफट करते हैं इनको पिकअप, फिर आपको बताते हैं। भाई ये आश्रम के बाहर की पार्किंग है, देख सकते हो कितनी सारी लगी हुई है गाड़ियाँ भाई साहब। और अंदर जाने के लिए भाई लाइन लगाना पड़ता है यार, यही तो गड़बड़ है। मैं कॉल करके देखता हूँ एक बार, अगर फ़ोन उठा लेते हैं तो। सुखविंदर सेक्टर 6 मैंने ड्रॉप कर दिया है इस कस्टमर को। और भाई एक राइड अपने पास और भी आ चुकी है, जो कि है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया की। और ये जो लास्ट कस्टमर अभी मैंने ड्रॉप किया है, इनका फेयर 307 रुपये मुझे मिले हैं कट पीट के। 26 किलोमीटर गाड़ी चली है, 54 मिनट लगा इनको ड्रॉप करने में। और अभी चलते हैं हम अपने दूसरे कस्टमर की ओर, जो कि भाई जाएगा ओखला। 1 किलोमीटर, हाँ 1.1 किलोमीटर है अभी मेरे यहाँ की लोकेशन से उसका डिस्टेंस। और फटाफट इनको पिकअप करके इनको भी ड्रॉप करते हैं, और फिर देखते हैं इनका फाइनल बिल कितना मिलता है मुझे। तो भाई आपने देखा कि मुझे एक कस्टमर मिल गया था ओखला का, तो मैंने उसको ड्रॉप, अबे भाई साहब बीच में रेड लाइट में घुस जाएंगे। तो भाई मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था, और उनका फेयर जो मुझे मिला था भाई 242 रुपये 21 किलोमीटर के, और टाइम लगा था 38 मिनट ड्रॉप करने में, और 100 रुपये का टोल अलग से मिला है उनका।
और उनको ड्रॉप करने के बाद एक राइड और मैंने मार दी थी भाई मयूर विहार की। 18 किलोमीटर का 219 रुपये मुझे मिला है और 42 मिनट में ड्रॉप किया। उसके बाद एक राइड और करी मैंने 17 किलोमीटर की, जिसमें 36 मिनट लगे हैं और 183 रुपये का फेयर इसमें मुझे मिला है। और इसके बाद साकेत में ये ड्रॉप किया था मैंने, तो साकेत सिलेक्ट सिटी मॉल से, तो वहीं मॉल से मुझे एक राइड और मिल जाती है जो कि थी वसंत कुंज की। और जस्ट अभी वसंत कुंज ड्रॉप करके मैं आ चुका हूँ महिपालपुर और सीएनजी की लाइन में बस लगने वाला हूँ। और भाई कस्टमर अपना फ़ोन भूल गया है मेरी गाड़ी में, तो मैंने कस्टमर को बुला लिया है। और भाई राइड एकदम मेरे घर के बगल की बज रही है यार, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ। और कस्टमर का फ़ोन भाई भूल गया था वो, और बार बार उसका फ़ोन आया, तो मैंने गाना बजा रखा था गाड़ी में तो मुझे पता नहीं चला। उसके बाद उसने मेरे नंबर पे कॉल किया अपना नंबर निकलवा के, तो जब मेरे पास फ़ोन बजा तो मैंने उठाया, तो बोला भाई फ़ोन आपकी गाड़ी में छूट गया। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं गाना बजा रखा था। तो उसने कहा देखो भाई, तो गाड़ी रोक के देखी तो पीछे रखा हुआ था फ़ोन और 2-3 मिस कॉल भी आई हुई थी। तो मैंने कहा भाई मैं महिपालपुर पहुंच गया हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ। तो बोला आप घुमा के ले आओ, आप पैसे ले लेना 100 रुपये। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा भाई, जाम बहुत लगा हुआ है यहाँ पे। तो वो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो बस वो आ जाएं। और अबे भाई साहब इतनी लंबी लाइन, सच में यार हद हो गई है। बहुत लंबी लाइन है यार। तो बस फटाफट उनका फ़ोन दे के और सीएनजी भी डलवा लूँगा यार मैं। सीएनजी डलवा के और फिर राइड तो मिलनी मुश्किल है, राइड नहीं मिलेगी। फिर यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं राइड मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, फिर आपको दिखाते हैं। आपने लास्ट मुझे महिपालपुर देखा था, तो भाई महिपालपुर में सीएनजी की लाइन बहुत लंबी थी। फिर भी मैं सीएनजी की लाइन में लगा था क्योंकि भाई उस कस्टमर को उसका फ़ोन वापस करना था। तो इस चक्कर में मैं कहा लग जाता हूँ, देखता हूँ कितनी देर में आएगा। तो थोड़ी ही देर बाद वो आ गया था, ऑटो लेके आया था भाई वो फटाफट भागता हुआ। फिर मैंने उनको फ़ोन दे के, और लंबी लाइन थी, लाइन से मैंने गाड़ी निकाली और सीधा वहाँ से निकल गया मैं। और आते आते फिर भाई रजोकरी से मुझे एक राइड मिल जाती है सेक्टर 45 की, जो थी भाई ओला में आई थी। 12 किलोमीटर की राइड थी, 20 मिनट में मैंने कंप्लीट किया है और फेयर मिला है मुझे भाई 304 रुपये। ओला का इतना मस्त फेयर मिला है कि पूछो ही मत। अब ये कितने गुना है, 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना से भी ज़्यादा है भाई। 120 ही हुआ, मतलब 10 के हिसाब से 120 गुना 240, मतलब 2.5 गुना के आसपास है, मान लीजिए 3 गुना लमसम आसपास। इतना अच्छा फेयर ओला, तो ओला भाई ओला ही दे सकता है इतना अच्छा फेयर। ऊबर सर्च में भी नहीं देगा इतना अच्छा फेयर। अगर ऊबर का सर्च भी लगा रहेगा ना, फिर भी वो इतना बढ़िया फेयर नहीं दे सकता, ये ओला ही दे सकता है। क्योंकि ओला थोड़ा हाफ माइंड से काम करता है कि कभी कभी इतना दे देगा कि कस्टमर को लूट लेगा और कभी कभी ड्राइवर को लूट लेगा। इसका ये हिसाब किताब है। खैर जो भी है, मेरे लिए तो अच्छा है अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं तारीफ़ करूँगा इसकी थोड़ी। और भाई अब सेक्टर 45 से सीधा चलते हैं अपने घर की ओर। सेक्टर 37 वाले पंप में मैं डलवाऊँगा सीएनजी, और सीएनजी डलवाने के बाद फाइनल जो बात है अर्निंग की वो करेंगे। अर्निंग तो कुछ खास हुई नहीं है, बट जिस हिसाब से मैं निकला था 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, उस हिसाब से काफ़ी हद तक ठीक ठाक मैंने खींच दी है, उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं निकला था लेट में। बाकी काम धंधा तो ऐसा ही है भाई, बिल्कुल डाउन पड़ा हुआ है मेरी नज़र में, क्योंकि मेरा काम नहीं निकल रहा है। कुछ लोगों का निकल रहा होगा तो भाई उनके लिए अच्छा है, बाकी मेरा नहीं निकल रहा तो मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा नहीं हो रहा। बाकी अब चलते हैं फटाफट सीएनजी पंप, सीएनजी डलवा के और घर की ओर चलते हैं, फिर आपको फाइनल अर्निंग बताते हैं। सीएनजी जो है वो डल चुकी है अपनी गाड़ी में। जस्ट अभी सीएनजी पंप से ही निकल रहा हूँ मैं,
और अभी पहुंच जाऊंगा मैं 2-4 मिनट में घर। तो भाई गाड़ी जो मेरी चली है आज 242 किलोमीटर अभी तक, मान लीजिए 243 अभी चल जाएगी, 1 किलोमीटर तो चली जाएगी घर तक। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं जो है काम की। तो काम भाई हुआ है 2153 रुपये का ऊबर में, 2153 प्लस। और ओला में एक राइड अभी मैंने मारी है तो 305 रुपये की इसकी है, इसका है ओला का 305 और प्लस कर देंगे। आज मेरे में 3 टोल है, 1 2 और हाँ 3 टोल है तो 300 रुपये इसको प्लस करेंगे। तो भाई टोटल जो काम हो जाएगा मेरा टोल को लेके 2758 रुपये का काम हुआ है। अब जिसमें से भाई 2 बार मैंने सीएनजी डलवाई है, दिल्ली में 1 बार डलवाई थी, प्रेशर कम था, 212 की 11 या 12 रुपये की आई थी शायद, हाँ 212 ये माइनस करेंगे। और इसके बाद अभी मैंने डलवाई है तो 581 रुपये की आई है, मतलब 80 काटे हैं, 1 रुपये तो उसने छोड़ दिया आज। तो 580 और माइनस कर देंगे हम। तो भाई सीएनजी काट के जो बचत हुई है आज 1966 रुपये की, जो कि मेरी नज़र में ठीक ठाक है, कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक नहीं मतलब ठीक है, क्योंकि मैं निकला भी भाई लेट था आज, शायद 12:30 बजे के आसपास निकला था, 12:30 या 11:30, 12:30 ही था शायद, 12 या 12:30 ऐसे कुछ था। तो जिस हिसाब से मैं निकला था उस हिसाब से अभी कितना हो रहा है, 11:52, मान लीजिए 12 बज गया, मोटा मोटा 12 घंटा लगा लीजिए। 12 घंटे में 1900 अगर बच गया है तो भी ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। पहले जैसा नहीं है भाई, पहले 2200, 2300, 2100, 1900, 1800 कभी कभार होता था, लेकिन हमें लगता है आजकल तो ऐसा ही है भाई, 1500, 1800, 1900। तो ठीक है, जो बच गया वो ठीक है। और आज की इनकम भाई इतनी ही है, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए भाई गुड नाइट। और मेरा बस गेट आने वाला है, जस्ट 1 सेकेंड में आएगा, एक लेफ्ट लूँगा और राइट में मेरा गेट है। तो गेट में घुसाते हैं, खाना पीना खाते हैं, सोते हैं और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए